दिस इज द सेकंड पार्ट जहाँ पे हम मेल एंड फीमेल की सक्सेशन के बारे में बात करेंगे, साथ में बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। बट बिफोर दैट कुछ चीज़ें मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ मोर स्पेसिफिक मोर क्लियर वे में। ये गलती मेरे से लास्ट टाइम हो गई थी। एग्नेट्स में मैंने बोला था फादर साइड है, इंडीड फादर वाली साइड है, पर ये फादर वाली साइड इस केस में है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ यू, ए हो आप, और आपके फादर के ब्रदर का सन या उसका डॉटर, आप इसके साथ रिलेशन में हो और बाय द चेन ये जो जा रही है, यहाँ पे कोई भी फीमेल नहीं है, यहाँ पे ये दोनों मेल हैं। या फिर अगर कोई तीसरा केस भी होता, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई और आगे बढ़ा होता केस, तो उसको हम मानते हैं दिस इज एग्नेट्स वेयर होनली थ्रू मेल्स। ठीक है, भले ही लास्ट में सन हो या डॉटर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो चेंज आ रही है ये होनली थ्रू मेल्स जाएगी। भले ही लास्ट में जो ये इंसान है भले ही लड़का हो या अडॉप्शन का हो। ठीक है, यहाँ दूसरे में कॉग्नेट्स में मदर वाली साइड, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन या फिर सजेशन। कॉग्नेट्स मतलब कि इसी में समझा देता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी एक फीमेल आ जाती है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी मम्मी, उनके ब्रदर की बेटी या उनका बेटा। ठीक है, ये आपके कॉग्नेट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आपकी फादर की सिस्टर यानी कि आपकी बुआ का बेटा या बेटी जो होगी वो आपकी कॉग्नेट होगी। ठीक है, वो आपके कॉग्नेट होंगे। पर यहाँ पे क्योंकि आपकी मम्मी की बहन सिस्टर, यहाँ दोनों ही when it is not only through the males, इसका मतलब कि ये हो रहा है फीमेल्स का इंट्रोजन हो रहा है बीच में। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी मम्मी की बहन की डॉटर या सन हो रहा है, तो ये वाले जो रिलेशन होंगे आपके, ये होंगे आपके रिलेशन ऑफ कॉग्नेट्स। अब ये वाले जो रिलेशंस होते हैं ये आपके कितनी दूर भी जा सकते हैं, पर जितने भी ये कनेक्टिंग ऊपर लोग होंगे, फादर ब्रदर या कोई और भी, फादर का ब्रदर, तो उन केस में भी वो सारे आपके कहलाएंगे एग्नेट्स। सो ये वाले वर्ड कहना ठीक नहीं होगा कि ये फादर साइड है, ये मदर साइड है, बट वाज अ करेक्शन ओवर हियर। एंड यस, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर छोड़ा था। आई होप आप उस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि अभी मैं उसमें एक एडिशन में और चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने पिछले टाइम नहीं बताई थी, सो दैट आपको एक साथ इतने झटके ना लगे। ठीक है, और उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, विच इज़ इन सेक्शन 9। ये सेक्शन 9 में जो 2 क्लास की बात हो रही है, फर्स्ट क्लास जो हमने अभी यहाँ पर देखे, दिस वॉज द फर्स्ट क्लास। ये सारे लोगों में जो प्रॉपर्टी डिवीजन होगा साइमल्टेनियसली होगा। साइमल्टेनियसली मतलब कि जितने दावेदार हैं, यानी कि अगर इन्हें कुल मिलाकर 10 दावेदार हैं तो सबको 1/10 मिलेगा, यानी कि एक साथ 1/10 मिलेगा हर किसी को साइमल्टेनियसली। पर जो आपकी ये सेकंड क्लास है, इनमें लोगों का डिवीजन किया हुआ है बाय द एंट्री। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, जितने भी दावेदार होंगे, उनके बीच में 1/10 बट जाएगा सबके अंदर। पर यहाँ पे इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, एंट्रीज हैं। ये आपके पेरेंट में दिया हुआ है, योर फादर इज इन द फर्स्ट एंट्री। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास 1 हेयर में कोई भी इंसान नहीं है तो आपके फादर को मिलेगा। अगर आपके फादर नहीं है तो एंट्री 2 में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी को इक्वल मिलेगा। अगर इसमें भी कोई इंसान मौजूद नहीं है देन द थर्ड एंट्री में सब लोगों को इक्वल शेयर मिलेगा। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मानते हैं हम कि डॉटर्स सन्स डॉटर नहीं है और डॉटर्स सन नहीं है। अब यहाँ पर 1 और 2 सिर्फ 2 दावेदार हैं थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री में सिर्फ 2 दावेदार हैं, तो सारी प्रॉपर्टी इन 2 दावेदारों को दे दी जाएगी, बिकॉज ऊपर के 2 एंट्रीज में कोई भी नहीं है। और ये प्रॉपर्टी नीचे वाले किसी भी इंसान को नहीं दी जाएगी, बिकॉज ये प्रॉपर्टी इस एंट्री के अंदर ही डिसॉल्व हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 लोग भी नहीं हैं और ये 4th एंट्री में पहुंच जाता है और यहाँ पर सिर्फ सिस्टर्स सन बचता है, ब्रदर्स और ये 3rd 4th नहीं बचते हैं, तो सिस्टर्स सन सारी की सारी प्रॉपर्टी ले लेगा, बिकॉज ऊपर की 3 एंट्री में प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं था या जिंदा नहीं है।
ओके। और नीचे वाली एंट्रीज में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि ऊपर वाले रिलेशन जिंदा हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए कि ये भी मरे हुए हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट एंट्री होगी हमारी मदर्स ब्रदर या मदर्स सिस्टर। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर, बिकॉज यहाँ पर जो सेक्शन 9 है आपका, वो यही कहता है कि जो क्लास 1 के लोग हैं उनमें प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली एक साथ बांट दी जाएगी, पर क्लास 2 में जो होगी, जितनी एंट्रीज हमें दी हैं, हमें टोटल 9 एंट्रीज दी हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एंट्री 1 में इंसान जिंदा है, फॉर एग्जाम्पल इसका बाप जिंदा है, तो इसके सेकेंड एंट्री वाले या फिर किसी भी अदर एंट्री वाले को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये वाले एग्जाम्पल्स मैंने गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे फादर आना चाहिए था और यहाँ पे बेरेट से आप देख सकते हैं बाकी सारे रिलेशंस जो भी हैं। साथ में एक और चीज़ मैं यहाँ से आपको याद दिला दूँ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ शेड्यूल की बात करी है सेक्शन 9, अब इससे ही आप रिलेट कर सकते हैं सेक्शन नंबर 29। हमने सेक्शन नंबर 8 में पढ़ा था कि जो आपकी प्रॉपर्टी डिवोल्यूशन होगा उसमें पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा क्लास 1 को, उसके बाद क्लास 2 को, उसके बाद एग्नेट्स को, उसके बाद कॉग्नेट्स को। पर अगर वो सारे ही लोग नहीं हैं, कोई भी लोग नहीं है, फेलियर ऑफ हेयर है, तो इस केस में क्या होगा, जो जमीन होगी आपकी, प्रॉपर्टी होगी, वो सरकार के पास डिवॉल्व हो जाएगी, उसके पास चली जाएगी, और उसकी ऑब्लिगेशन और आपकी प्रॉपर्टी की लायबिलिटी दोनों की दोनों सरकार को उठानी पड़ेगी। जो मैं बात कर रहा था कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा समझने में,